प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं आपकी सेवा में और आज हमारा विषय रहेगा आयुर्वेद। और हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हम बात करेंगे फीवर के ऊपर, बुखार यानी ज्वर। कैसे ये होता है, क्या इसकी शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं, ये क्यों आता है और इसकी क्या चिकित्सा हमारे पास हो सकती है, आयुर्वेदिक चिकित्सा। आज हम इसके बारे में जानेंगे और इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं दीपक जी, जो एक आयुर्वेदाचार्य हैं और योगा मास्टर हैं। काफ़ी समय से हमारी सेवा में उपस्थित रहते हैं और लगातार काम कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ हैं दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बुखार एक गंभीर बीमारी होती है। इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। तो आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हम आपसे करेंगे। जी पहला क्वेश्चन हमारा जो आपसे सर रहेगा, बुखार रोग है या नहीं? देखिए, बुखार जो है वो एक रोग नहीं है, वो एक लक्षण है और लक्षण रोगों का लक्षण है। यानी कि जब हमें बुखार होता है तो वह हमें इंगित करता है कि हमारे शरीर में जो है कुछ मल ठहर चुके हैं, कुछ जो विषाक्त तत्व हैं जो शरीर से बाहर जाने थे वो अधिक मात्रा में रुके हुए हैं। तो वो हमें एक जो है इशारा देता है, एक इंगित हमें करता है। तो ये रोग तो नहीं है, लक्षण है। लेकिन यदि लंबे समय तक ये चलता रहे तो फिर ये रोग बन जाता है। जी जी जी, बहुत सुंदर। दोस्तों, आपने जैसे कि सुना कि ये जैसे दीपक जी ने बताया, तो वो आप इसको ज़रूर सुने और फॉलो करें। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, तो बुखार क्या होता है, फीवर क्या होता है? देखिए, बुखार जो है, जो हमारे शरीर का जो सामान्य जो तापक्रम होता है वो लगभग 97 से 98 डिग्री का होता है। जी, 98.4। हाँ, तो यहाँ से यदि ऊपर उसका स्तर बढ़ता है तो यानी कि वो हमारा जो सामान्य जो तापमान था उससे वो बढ़ गया। तो जब वो उस श्रेणी में आ जाता है तो तब ये बुखार की जो है कैटेगरी में आता है। हाँ जी, ये बुखार की तरफ आ जाता है। जी जी। तो ये हुआ, तो बुखार तो ये होता है। और ये कैसे है, क्या है, तो इसका अर्थ ये है कि जैसे हमारे शरीर में जो है तापमान घटता बढ़ता रहता है हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से। तो हमारे मस्तिष्क में एक जो है ताप को, जो हमारा ताप है बॉडी का, उसको कंट्रोल करने के लिए एक ग्रंथि होती है, एक नियंत्रक केंद्र होता है, वो इसको कंट्रोल करता है। जैसे हमारे घर में लाइट को कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजर होता है, तो ऐसे ही वो जो है नियामक केंद्र होता है। तो जब यदि ताप ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो पसीने के द्वारा उसको बाहर निकाल देता है, और कम होता है, जैसे सर्दी के मौसम में ताप कम हो जाता है तो वो अंदर की शिराओं का संकोचन करके ताप को घटने नहीं देता, तो वो कंट्रोल करता है। लेकिन बुखार किस अवस्था में होता है? जब हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में जो है परिभ्रमण करता है, पूरी बॉडी में घूमता है। तो जब वो पूरी बॉडी में घूमता है तो घूमते समय उसमें जो शरीर के अंदर विषाक्त तत्व होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो उसमें मिल जाते हैं। और मिलने के बाद फिर वो जो हार्ट के पास आता है उसको फिर फिल्टर करता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि कुछ लोगों के जो है वो फिल्टर होने के बावजूद भी उसमें बने रहते हैं, और वो जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उस कारण से जो है हमारा जो नियामक केंद्र जो है ताप को कंट्रोल करता है वह भी विकृत हो जाता है, क्योंकि जब हद से ज़्यादा कोई चीज़ बढ़ जाएगी तो उसको कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाता है। तो जब हमारा जो कंट्रोलर है वो विकृत हो जाएगा और रक्त के अंदर विषाक्त तत्व ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो उस अवस्था में बुखार का जन्म होता है। जी जी जी, बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया दीपक जी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहद पसंद आया होगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फीवर जो है हमारे शरीर पर क्या हानियाँ पहुँचाता है, क्या इसके लॉसेस होते हैं हमारे शरीर, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखिए, फीवर जो है जब यदि सामान्य रूप में आएगा ये तो 3-4 दिन, 5-7 दिन, 7 दिन तक का इसका वो है, ये रहता है। और जैसे ही बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो ख़त्म हो, सामान्य स्तर में आ जाएंगे, तो ये अपना फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो ये तो रहा एक बुखार का वो। लेकिन यदि ये लंबा चल जाएगा तो ये शरीर की जो है, क्योंकि उस अवस्था में जो है शरीर में बहुत बदलाव आते हैं, कभी पित्त बढ़ जाता है, कभी वायु के बढ़ने से भी हो जाता है, और कफ के डिस्टर्ब होने से भी ये कई बार आ जाता है।
तो उस अवस्था में क्या होता है कि ये शरीर के अंदर जो हमारे जो ग्रंथियां हैं, कोशिकाएं हैं, या शरीर के जो अंग बराबर जो कार्य करते हैं, उनमें अवरुद्धता पैदा होती है। जी क्योंकि जो हमारे जो 7 धातु हमारे भोजन से बनते हैं, उनमें जो है डिस्टर्ब हो जाता है, वो प्रॉपर नहीं बन पाते, और जिस कारण से शरीर में जो है वीकनेस आनी प्रारंभ हो जाती है। शरीर के अंदर जो तत्व बराबर बन रहे थे वो बंद हो जाएंगे, शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाएगी, और फिर जो है शरीर में अन्य रोगों का आना भी प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत खतरनाक इसकी जो है हानियाँ होती हैं। जी 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 जी, बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया दीपक जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। तो इसमें हम ऐसा क्या चिकित्सा, ऐसा क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं जो हमें बुखार फीवर हमारा दूर हो जाए, और हम इसमें क्या ध्यान रखें, क्या पथ्य लें और क्या खाना चाहिए क्या नहीं, सब? तो इसमें जो है सबसे पहले तो अपना खाना जो है उसको ठीक प्रकार से करें। एक तो जो बासी भोजन बहुत सारे लोग करते हैं, जो मार्केट में आजकल बहुत सारी चीज़ें फास्ट फूड वगैरह मिलती हैं, एक तो उनका परित्याग कर दें बिल्कुल। रखी हुई चीज़ें। हाँ जी, और उनमें कुछ ऐसी होती है जो कई कई दिन तक चलती रहती हैं, तो उनको ना खाएं, और घर में भी बासी भोजन ना खाएं, क्योंकि हमारी संस्कृति में पहले से हमारे देश का जो भारतवर्ष का जो खाना है वो ताज़ा ही भोजन माना गया है, तो ताज़ा भोजन लें। दूसरा ये है कि जो माताएं बहनें होती हैं वो काफ़ी उपवास रखती हैं, तो ज़्यादा उपवास रखने से भी जो है ये रोग होता है। ज़्यादा पेट खराब किसी का रहता है, या पेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस अवस्था में भी बुखार आने के चांसेस होते हैं, तो उसको नियामक रखें। और व्यायाम को अपने जो है साथ में, जीवन के साथ में जोड़ें, उसको ज़रूर प्रतिदिन व्यायाम करें, कुछ योग या प्राणायाम, इस तरह की कुछ क्रियाएं जो हैं, क्योंकि शरीर में मूवमेंट रहे और जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बराबर चलता रहे। तो जब वो बराबर चलता रहेगा तो अंग बराबर काम करेंगे, और शरीर के अंदर जो विषाक्तता है वो नेचुरल रूप से जो है प्रोसेस से बाहर निकलती रहेगी प्रश्वास के माध्यम से, तो वो ठहर ना पाए, तो फिर जो है इसमें वो जो बैक्टीरिया नहीं ठहरेंगे तो बुखार के फिर चांसेस बहुत कम रहते हैं। जी जी जी, तो इसमें हम क्या चिकित्सा ले सकते हैं इसमें? हाँ, चिकित्सा के लिए इसमें यदि बुखार हो जाए तो शुरुआत में बहुत स्ट्रिक्टली दवाई ना लें, इसको एकदम रोकने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये शरीर जो है अपनी चिकित्सा अपने आप करता है। जब शरीर के अंदर विषाक्तता ज़्यादा बढ़ जाएगी तो शरीर उसको निकालने का जो प्रोसेस है वो अपने आप करता है, तो ये बुखार वही है। तो उसको उसके कार्य में अवरुद्धता ना करें, उसके कार्य में बंधन पैदा ना करें, उसको करने दें। तो उसमें उस अवस्था में जैसे हमारे घर में ही जीरा होता है, और धनिया है, लौंग हैं, और इलायची है, छोटी इलायची, तो इन सब को कूट करके और हाफ़ टी स्पून 1 गिलास पानी में डाल के उबालें, और हो सके तो गिलोय की बेल जो होती है उसको लगभग 2-3 इंच का टुकड़ा थोड़ा अदरक की तरह कूट करके उसमें डाल के उबाल के उसको जब 1 गिलास पानी का आधा रह जाए छान के दिन में 2 बार उसका सेवन करें, तो 3-4 दिन में जो है ना उससे शरीर में जो बुखार से जो हानियाँ होती हैं वो बहुत कम होंगी, और जो शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने में मदद मिलेगी। तो 4-5 दिन में ये बुखार को ख़त्म कर देते हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर। और एक जो है एक उसमें यदि आपको कोई ज़्यादा पीड़ा है तो उस समय आयुर्वेद की एक दवाई आती है, एक महासुदर्शन घनवटी नाम से टैबलेट आती है, तो उसका प्रयोग भी आप उस काढ़े के साथ या हल्के गुनगुने पानी से सुबह शाम की गोली कर सकते हैं। और एक लिक्विड सिरप आता है अमृतारिष्ट नाम से, तो वो बाजार में मिल जाता है, तो 3 चम्मच उसकी लें और 3 चम्मच गुनगुना पानी मिलाकर दिन में 2 बार खाने के बाद उसका प्रयोग करें। बहुत 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 अच्छे से आपने जो बताया, उम्मीद करता हूँ कि प्यारे दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी साबित होगी। ये ऐसी दवाई आपने बताई कि ये आपके लिए बहुत उम्दा और बहुत कारगर साबित होगी। तो इसमें खान पीन का क्या ध्यान रख सकते हैं थोड़ा? खान पीन का ध्यान तो इसमें यही है कि आप एक तो समय से भोजन करें, इस समय निश्चित करें आप जो भी है, और अपने कार्य अनुसार जैसा आप कार्य करते हो उसके अनुसार आप भोजन करें। यदि आप हार्डली वर्क करते हैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग भोजन लें, और ऐसा नहीं है आपका बर्निंग नहीं है ज़्यादा तो उस समय हाई मतलब लाइट थोड़ा भोजन लीजिए, जिससे डाइजेशन अगर ठीक रहेगा तो फिर ये अवस्था नहीं होती। बहुत बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया दीपक जी। और एक आखिर में उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बेहद पसंद आई होंगी। तो इसी में हमारा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा कि इसमें क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे आप? देखिए, गुरु मंत्र तो यही है, हम पिछले कुछ एपिसोड जो कर रहे हैं हमने उनमें भी यही बताया कि सबसे जो मेन और सबसे जो मुख्य बात है वो यही है कि हमारा जो दिनचर्या है
और जो हमारा आहार विहार है उसको नियंत्रित और नियमित कीजिए, उसको सात्विक बनाइए, तो फिर जो है रोग हमसे दूर ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका, आपने इतने अच्छे अच्छे हमारे जवाब दिए, हमारे दर्शकों तक आपने ये बातें पहुंचाई। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने सुना इन सारी बातों को, तो ये उम्मीद ही करता हूं कि आपको ये फ़ीवर में बहुत मददगार साबित होंगी चीज़ें। और आपको मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, बीमारियां हमारी देख कर नहीं आती, हम अनियमितता जब हम हमारे लाइफस्टाइल में करते हैं तो ये बीमारियां हमारे पैदा होने लगती हैं। और अचानक से हमारी एकदम कई बीमारियां आ पड़ती हैं और हम इसमें बहुत अधिक पैसा खर्च कर बैठते हैं, तो हमें अधिक डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। तो इसमें आप केवल योग करें और प्राणायाम करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, नियमित भोजन करें, समय अनुसार भोजन करें और अच्छी तरह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर खाएं, समय पर सोएं। तो ये आपके लिए बहुत उम्मीदवार साबित होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और मिलते हैं किसी अच्छे से एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।